हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिल्ड क्लासेस। तो आज हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ने वाला है रिस्पिरेशन का, जो कि हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा। इससे हमारा रिस्पिरेशन का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी, अगर आप लोगों ने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे वहां से आप रिस्पिरेशन के पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो एम्फीबॉलिज्म पढ़ेंगे, जो एम्फीबॉलिक पाथवे है, फर्मेंटेशन, और क्या पढ़ेंगे इसमें रिस्पिरेटरी कोशिएंट पढ़ेंगे। इन टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देन इसके बाद फिर कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होंगे। देन उसके बाद ये चैप्टर पूरा हमारा खत्म हो जाएगा। तो हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं और इसके आगे के जो टॉपिक है उसको हम क्लियर करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तक यहाँ तक की जो चीजें हैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे मैंने जो लिया है चार्ट, यहाँ पे जो है, इसके पहले अगर मैं आपकी बात करूं तो इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग किसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, बड़े ध्यान से देखना। हमने अभी क्या, हमने जो अभी तक पढ़ाई की उसमें हमने क्या पढ़ा? रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन रिस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा? रिस्पिरेशन में हमने पढ़ा हमारे पास क्या था? ग्लूकोज था। ठीक है, ग्लूकोज से हमारा क्या बन रहा था? ग्लूकोज से हमारा पायरिक एसिड या पायरेट बन रहा था। इससे हमारा बन रहा था एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और फिर इसके बाद हमारी चल रही थी पूरी क्रैब साइकिल। ठीक है, क्रैब साइकिल। इस प्रोसेस को हम कह रहे थे लिंक रिएक्शन, और इसको हम कह रहे थे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, यहां तक हम ये सारी चीजें, ये पूरे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद यहां से हमारे जो निकल रहे थे, यहां से हमारा क्या निकल रहा था? NaDH निकल रहा था। ठीक है, इससे हमारा क्या बन रहा था? यहां पे हमारा मिल रहा था हमको NaDH, और साथ में यहां पे क्या मिल रहा था? FaDH2 मिल रहा था। ठीक है, ये जो चीजें मिल रही थी ये सारी चीजें किस में जा रही थी? और यहां से भी हमको क्या मिल रहा था? यहां से भी हमको NaDH मिल रहा था। ये NaDH और यहां से हमारा FaDH2, ये सब किसमें? यहां इसके बाद हमारी एक प्रोसेस हो रही थी, प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में ये जो हमारे NaDH और FaDH2 थे, इससे क्या बन रहा था? हमारा NaDH और FaDH2 से हमारी ATP बन रही थी। क्लियर है बात? ये सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये बताया, ये तो हमारा एक ग्लूकोज की पूरी साइड इसमें चल रही थी। लेकिन मैंने आपको बताया ग्लूकोज जो हमारा वो एक क्या है? रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। क्या है? रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट। और रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में हमारा क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट आता है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। और यहां पे मैंने बताया था आपको फैट। ठीक है, तो फैट्स हो गया, और प्रोटीन। ये भी क्या करते हैं? ये भी हमारी रिस्पिरेटरी जो पाथवे है, रिस्पिरेटरी पाथवे में ज्वाइन होते हैं, या किसी न किसी पॉइंट से ये स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने रिस्पिरेशन की प्रोसेस पढ़ी थी वो हमने कार्बोहाइड्रेट की पढ़ी थी। ग्लूकोज हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। हमने अभी तक ग्लूकोज का पढ़ा। क्लियर है बात? अब ग्लूकोज का जब हम पढ़ रहे थे तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा था? ग्लूकोज हमारा क्या हो रहा था? यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा था। क्या हो रहा था? ग्लूकोज हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा था। और जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा था तो वहां पे हमारी प्रोसेस हो रही थी कैटाबॉलिक। ठीक है, तो यहां से जो पूरी प्रोसेस चली और इसमें हमारा पूरा क्या हुआ? जो ग्लूकोज हमारा ऑक्सीडाइज हुआ उस पूरी प्रोसेस को मैंने क्या कह दिया? कैटाबॉलिक। तो अभी तक की जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस थी वो हमारी कैसी थी? कैटाबॉलिक थी। कैटाबॉलिक। ठीक है, लेकिन जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस है इसको हम कहते हैं एम्फीबॉलिक। क्या कहते हैं? एम्फीबॉलिक। तो अब ये एम्फीबॉलिक क्यों इसको बोलते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं।
कि एक्चुअल में इसको हमने एम्फीबॉलिक क्यों बोला। ठीक है, तो देखो अब हम एम्फीबॉलिक जब बोल रहे हैं इसको, तो अब हम कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारे रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है इन सब के बारे में बात करेंगे और इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास है एक चार्ट, इसमें हमें ये देखना है, मैंने जो अभी तक आप लोगों को पाथवे बताया, मैंने आपको बताया ये हमारा ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट हमारा चेंज हुआ किसमें, सिंपल शुगर में, जिसको मैंने ग्लूकोज बोला, या फ्रक्टोज में चेंज हुआ। ये जो हमारा ग्लूकोज है ये किसमें चेंज हुआ, हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हुआ, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा किसमें कन्वर्ट हुआ, ये हमारा किसमें है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट पे। जहां पे कहां पे उसने यूटिलाइज किया एटीपी का यूज किया, यूटिलाइज किया, या ये और सारी प्रोसेस मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो यहां पे मैं उसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। फिर जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था या डाइफॉस्फेट, इससे हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल बने थे दो, जिसमें से एक हमारा क्या था, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट था, और दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था। ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हमारा क्या बन रहा था, यहाँ पे पायरिक एसिड बन रहा था, और पायरिक एसिड से हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा था, और इसके बाद फिर हमारी पूरी क्रैब साइकिल चल रही थी। क्लियर है बात। अब देखो ध्यान से, तो ये पूरी प्रोसेस हमने पढ़ ली। अब अगर मैं बात करूं फैट की, फैट भी हमारा क्या है, एक रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। तो फैट जब हमारा क्या होता है, फैट हमारा कन्वर्ट होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो फैट हमारा कन्वर्ट हुआ किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये जो हमारा ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल हमारा कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पे। किस पे कन्वर्ट होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पे, और यहां से ये इंटर करेगा किसमें, रिस्पिरेटरी पाथवे में। क्लियर है बात। तो यहां से ये रिस्पिरेटरी पाथवे में आ गया, और हमारे पास जो यहां पे फैटी एसिड बचा, ये फैटी एसिड हमारा कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड हमारा कन्वर्ट होता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो जो हमारा ग्लिसरॉल था वो कहां पे ज्वाइन किया, हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पे आके ये क्या कर दिया, यहां से हमारे रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ज्वाइन करता है। लेकिन वहीं पे फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड हमारा किसमें आता है, एसिटाइल कोएंजाइम में आके जुड़ता है। और देखो अब यहां पे एक एरो आपको ऐसे दिख रहा होगा, मतलब ये जो हमारी प्रोसेस है वो कैसी है, रिवर्सिबल है। कैसी है, रिवर्सिबल। मतलब यहां एसिटाइल कोएंजाइम ए से हमारा फैटी एसिड भी बन सकता है। बात समझ में आ रही, यहां से हमारा फैटी एसिड भी बन सकता है। और जब यहां पे फैटी एसिड बनेगा तो उस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा एनाबॉलिक। क्लियर है बात, ये मेरी एनाबॉलिक प्रोसेस हो गई। कैटाबॉलिक प्रोसेस हमारी ये थी, ये पूरी प्रोसेस क्या थी हमारी, कैटाबॉलिक थी। ये हमारी हो गई एनाबॉलिक। और जब एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों प्रोसेस होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्फीबॉलिक। क्लियर है बात। अब इधर देखते हैं, देखो ये हमारा फैटी एसिड का हो गया। अगर मैं बात करूं यहां पे प्रोटीन की, प्रोटीन भी हमारा क्या है, एक रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। प्रोटीन से हमारा बनता है अमाइनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन हमारा जब टूटता है, प्रोटीन को जब हम प्रोटीएज एंजाइम से उसको तोड़ेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, वो हमारा कन्वर्ट होगा अमाइनो एसिड में, क्योंकि हमें ये पता है कि अमाइनो एसिड से हमारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब प्रोटीन जो है इससे हमारा अमाइन बनेगा, ठीक है, अमाइड बनेगा, इससे हमारा प्यूरिन बनेगा, और क्या बनेगा, प्रीमिडीन बनेगा, जो कि प्यूरिन और प्रीमिडीन हमारे डीएनए से बनता है। क्लियर है बात। और अगर मैं बात करूं जो हमारा अमाइनो एसिड है ये आके कहां पे, ये हमारा पायरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और यहां से ये हमारा रिस्पिरेटरी पाथवे में आके इंटर करेगा। और हमारा ये एंजाइम जो हम बात यहाँ पे अमाइनो एसिड की बात करें, या अमाइनो एसिड कई बार हमारा किस पाथवे में आता है, एसिटाइल कोएंजाइम में भी कन्वर्ट होकर यहां से ये हमारा क्रैब साइकिल में इंटर करता है। क्लियर है बात। तो प्रोटीन हमारा, प्रोटीन अगर हमारे प्रोटीन को हम प्रोटीएज एंजाइम से क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो इनसे हमारा अमाइनो एसिड बनेगा, और अमाइनो एसिड से हमारा अमाइड बन सकता है, प्यूरिन बन सकता है, पिरिमिडीन बन सकता है, और इससे हमारा कन्वर्ट हो गया पायरिक एसिड में, और ये पायरिक एसिड फिर उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए, और यहां से फिर हमारी क्रैब साइकिल चलेगी। कई बार हमारा अमाइनो एसिड चेंज होता है ग्लूटैरिक एसिड पे। किस पे चेंज होता है, ग्लूटैरिक एसिड।
क्योंकि जो हमारा अमाइनो एसिड होता है ये कोई एक तरह का एसिड इसमें नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन हमारा जो बना होता है, प्रोटीन प्रोटीन एक्चुअल में ये बना होता है, हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड, ये सारा टॉपिक मैं इसकी अगर प्रोटीन की बात करूं या अमाइनो एसिड की बात करूं या फैट या ग्लिसरॉल, ये सब मैं आप लोगों को, जो आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल, वहां पे मैं आपको सब ये डिटेल में पढ़ा चुका हूं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब है यहाँ पे चेन, मतलब इसमें डिफरेंट टाइप के हमारे अमाइनो एसिड है, डिफरेंट टाइप के क्या है? अमाइनो एसिड। उसी में से जो अमाइनो एसिड है हमारा, वो हमारा कई बार किसमें? ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और क्रैब साइकिल में हमने पढ़ा है एक प्रोसेस जिसमें हमारा क्या बन रहा था? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन रहा था, वो यहां से इंटर करता किसमें? रिस्पिरेटरी पाथवे में। तो यहां पे मेनली हमारे समझाने का मतलब क्या था आपका, कि जब हमारा फैटी एसिड किसमें जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होकर यहां से क्या जाता है? क्रैब साइकिल में इंटर करता है। और कई बार ऐसा होता है एसिटाइल कोएंजाइम ऐसे हमारा क्या बन जाता है? फैटी एसिड बन जाता है। तो यहाँ पे जब फैटी एसिड बनता है तो उसको मैं क्या कहता हूँ? एनाबॉलिक प्रोसेस कहता हूँ। और जब हमारी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों प्रोसेस होती है तो उसको मैं क्या कहता हूँ? एम्फीबॉलिक। एम्फीबॉलिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है बात? तो हमारे ये क्या हो गया? एम्फीबॉलिक पाथवे हो गया, ठीक है। इधर क्या, यहां से हम इसको क्या कह रहे हैं? एनाबॉलिक पाथवे कह रहे हैं। ये पूरी प्रोसेस जो हमारी इधर चल रही है उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कर रहे हैं। दोनों को हम, जब दोनों प्रोसेस हमारी एक जगह पे होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आया? ठीक है। अब इसके आगे की हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है हमारा? फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन क्या है बेटा? फर्मेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन नहीं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं, यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्मेंटेशन। देखो अब फर्मेंटेशन में क्या है? फर्मेंटेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो हमारी फर्मेंटेशन में एक तरह क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस है, दैट प्रोड्यूस केमिकल चेंज इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम। In biochemistry, it is broadly defined as the extraction of energy from carbohydrate in the absence of oxygen। तो जो हमारा क्या है? फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन एक क्या है? हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि क्या करती है? केमिकल चेंज लाती है किसमें? ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कैसे लाती है? थ्रू एक्शन ऑफ एंजाइम। कई तरह के हमारे एंजाइम होते हैं जिनके प्रेजेंस में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। और इसको अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री में, तो बायोकेमिस्ट्री में इसका बहुत ही ब्रॉडली यूज किया जाता है। किस चीज के लिए? एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है? एनर्जी से हम प्रोड्यूस करते हैं, और ये एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। अब आप ध्यान से देखना, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जब फर्मेंटेशन के बारे में, बीच में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, फेट ऑफ पाइरेट। वहां पे मैंने ये बताया कि हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट हुआ पाइरेट पे, पाइरेट। और पाइरेट से हमारा क्या बन रहा था? पाइरेट, एक काम इसमें करते हैं, देखो जो हमारा पाइरेट था, पाइरेट से हमारी टोटल 3 प्रोसेस हो रही थी, ठीक है। क्या हो रही थी? हमारी 3 प्रोसेस हो रही थी। यहां से क्या क्या हो रहा था? देखो ध्यान से देखना, मैंने आपको ये चीजें बताई थी।
ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पे हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब पाइरेट, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब पाइरेट, यहां से क्या होता है लिंक, ऑक्सीजन के प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब पाइरेट में रिएक्शन होती है तो यहां पे हमारा क्या बन जाता है, यहां पे जो हमारा बनता है वो बनता है एसिटाइल को एंजाइम ए, और साथ में हमारा बनता है CO2। क्लियर है बात? अब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन हो गई हमारी, ये हमारा कौन सा रिस्पिरेशन हो गया, ये हमारा रिस्पिरेशन हो गया एरोबिक। कैसा हो गया? एरोबिक, एरोबिक। ठीक है, अब दूसरी प्रोसेस जो हो रही है सेकेंड वाली, वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रही है, अब्सेंस। ऑक्सीजन यहां पे क्या है? अब्सेंट है, यहां पे मैं लिखता हूं अब्सेंट, ऑक्सीजन अब्सेंट है। ऑक्सीजन अब्सेंट है तो ये जो हमारा हमारा जो रिस्पिरेशन वो कैसे होगी? एनारोबिक होगी, एनारोबिक। और यहां पे जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, यहां पे जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट को हम कह रहे हैं, यहां पे जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है उस प्रोडक्ट को हम कह रहे हैं, वो प्रोडक्ट हमारा क्या है? एथेनॉल। मैं यहां पे एथेनॉल लिख देता हूं। एथेनॉल प्लस में हमको क्या मिल रहा है? CO2 मिल रहा था। ठीक है, और जो थर्ड प्रोसेस है ये भी क्या होती है? ऑक्सीजन के अब्सेंट में होती है। ठीक है, ऑक्सीजन यहां पे क्या है? अब्सेंट है। और यहां पे क्या बन रहा है? पाइरेट से ही हमारा क्या बन रहा है? यहां पे लैक्टेट बन रहा है, लैक्टेट। ठीक है, अब यहां पे आपको जो मेन पॉइंट ध्यान देना है, यहां पे ये जो हमारी ये वाली प्रोसेस है, ये वाली, ये पूरी प्रोसेस हमारी कैसे हुई? ऑक्सीजन अब्सेंट है, मतलब ये पूरी प्रोसेस हमारी कैसे हुई? एनारोबिक हुई। ठीक है, ऊपर ऑक्सीजन हमारी प्रेजेंट है तो ये हमारी कैसे हो गई? एरोबिक हो गई। अब मतलब यहां पे हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी पाइरेट है, पाइरेट हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंट में भी इससे क्या प्रोडक्ट हमको मिलेगा और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी मिलेगा, बट ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब रिएक्शन होगी तो हमको एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेगा, और जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो हमको क्या मिलेगा? पाइरेट, हमको पाइरेट से क्या मिलेगा? यहां पे हमको एथेनॉल मिलेगा और साथ में इधर O2 मिलेगी। ठीक है, CO2 मिलेगी। और इधर अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारा सिर्फ लैक्टेट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? लैक्टिक एसिड। ठीक है, या लैक्टेट। अब देखो, जब हमें क्या मिल रहा है? एथेनॉल मिल रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा, जब हमको एथेनॉल मिल रहा है तो इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा, इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा एल्कोहलिक, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। क्लियर है बात? और जब मुझे लैक्टेट मिलेगा तो इसको मैं बोलूंगा, लैक्टिक एसिड मिलेगा, इसको मैं बोलूंगा लैक्टेट फर्मेंटेशन। तो हमें कितने फर्मेंटेशन यहां पे? 2 टाइप के फर्मेंटेशन मिले। तो फर्मेंटेशन जो हमको पढ़ना है, देयर आर 2 टाइप। कौन कौन से? एक तो हमारा क्या है? एल्कोहलिक, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा लैक्टेट फर्मेंटेशन। क्या ये बात क्लियर है? अब ये जो दोनों प्रोसेस है ये अलग 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 जगह पे होती है। एक्चुअल में जो फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसको लुइस पास्चर ने बताया था। और ये किसमें इन्होंने स्टडी करी थी? ईस्ट पे। किसमें स्टडी करी थी? ईस्ट पे। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखो आगे, ये है हमारा आगे क्या है हमारा? द साइंस ऑफ फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन की जो साइंस है उसको हम इज ऑल्सो नोन एज जाइमोलॉजी। जो फर्मेंटेशन साइंस है उसको हम क्या कहते हैं? जाइमोलॉजी भी कहते हैं। और अगर इसमें हम बात करें तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन इज द प्राइमरी मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम एटीपी कहते हैं, बाय द डिग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एनारोबिकली। क्या कह रहा है इसमें? इसमें अगर हम बात करें, मेनली हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बात करें तो इसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन एक प्राइमरी प्रोसेस है जिससे वो क्या करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। एटीपी का फॉर्मेशन कहते हैं, और किसका, जो हमारा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनको क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज करके, या मैं बात करूं उनको डिग्रेशन उनका करते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ऑक्सीजन हमारी एब्सेंट होती है, एनारोबिकली हम लोग करते हैं। आगे देखो ध्यान से, यहां पे देखो ये लिखा हुआ है, इन ईस्ट में क्या होता है, इन ईस्ट द पायरिक एसिड फॉर्म ड्यू टू ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस के द्वारा हमको क्या मिला, हमको पायरेट मिला, पायरिक एसिड। वो कन्वर्ट होता है किसमें, एसिटल एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एसिटल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। और दिस एसिटल एल्डिहाइड मॉलिक्यूल रीऑक्सीडाइज होता है। और यहां पे क्या होता है, रिड्यूस कोएंजाइम, और यहां पे क्या है, NADH, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एथेनॉल, और फिर उससे हमारा क्या बनाएगा, एथेनॉल बनाएगा। पूरी प्रोसेस अभी बताता हूं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस, सच टाइप ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन इज नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, देखो ध्यान से, हमारे पास क्या था, ग्लूकोज था। ठीक है, ग्लूकोज से हमारा क्या बना, ग्लूकोज से हमारा बना पायरिक एसिड या पायरेट, पायरिक एसिड। पायरिक एसिड से हमारा क्या बना, पायरिक एसिड से हमारा बना, पायरिक एसिड से हमारा क्या बना, एसिटल एल्डिहाइड। क्या बना, एसिटल एल्डिहाइड। एसिटल एल्डिहाइड। ठीक है, पायरिक एसिड से हमारा क्या बन गया, यहाँ पे एसिटल एल्डिहाइड बन गया। और एसिटल एल्डिहाइड से, एसिटल एल्डिहाइड में हम प्लस करेंगे क्या, प्लस करेंगे इसमें NADH। जब इसमें हम NADH प्लस करेंगे तो इससे हमारा क्या बनेगा, इससे हमारा बनेगा एल्कोहल, मतलब एथेनॉल। एथेनॉल बनेगा, और साथ में हमारा क्या बनेगा, CO2। अब ध्यान से देखो, यहां पे जो मेन बात है उसको मैं आपको बताता हूं। देखो, पायरिक एसिड है हमारा, पायरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, पायरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे एसिटल एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हम किसका यूज करेंगे, NADH का यूज करेंगे। तो इससे हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बन जाएगा, एथिल एल्कोहल, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 बनेगी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 बनेगी। क्या ये बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरी प्रोसेस हमारी होती है किसमें, और ये हमारी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है। किसकी, ऑक्सीजन के एब्सेंट में होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। और कैसा फर्मेंटेशन ये हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा एथेनॉल बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा एथेनॉल बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एथेनॉल बन रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या बोलेंगे, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलेंगे। आगे हमको इसमें किस बात का ध्यान देना है, जो हमारा ये पायरिक एसिड है, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करें, इसकी हम अगर बात करें, यहां पे ये जो हमारा बन रहा है पायरिक एसिड, ये हमारा क्या है, CH3COCOOH है। ठीक है, ये जो हमारा है, इससे अब हमारा बनेगा, यहां पे एक हमारे पास क्या है, एंजाइम है। एंजाइम का नाम है, एंजाइम का नाम मैं यहां पे लिख देता हूं, एंजाइम है, एंजाइम का नाम है, एंजाइम हमारा क्या है, वो पायरेट डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज। और जब डी कार्बोक्सिलेज की बात करेंगे तो यहां पे जो मैंने आपको फाइनली O2 को बताया ना, ये एक्चुअल में जो O2 बनता है वो यहां पे बनता है,
इसके साथ ऐसे, यहां पे मैं लिखूंगा क्या, 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 हमारे बनते हैं। यहां से अगर इसको हम हटा दें, ठीक है, लास्ट में हमारा एथेनॉल बन रहा है और साथ में प्लस में हमारा क्या बन जाएगा, NAD+, जो कि हमारे 2 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक, तो अब ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एसिटल एल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड में हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, इसमें हमारा ये हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, यूज कर रहे हैं। इसको मैं अलग से तुम लोगों को प्रोसेस करके दिखाता हूं तब आपको समझ में आए। हमारी जब ये वाली प्रोसेस हुई, हमारा कौन सा एंजाइम था हमारे पास, पाइरेट डीकार्बोक्सिलेज जो था, उससे हमारा सिर्फ इतनी प्रोसेस हुई ये, ठीक है, जो कि मैं यहां पे लिखूंगा क्या है हमारा, देखो यहां पे हमारा है CH3 CHO COOH, ठीक है, क्या बना हमारा यहां पे CH3 ठीक है, यहां पे हमारा एसिटल एल्डिहाइड बना, एसिटल एल्डिहाइड बना, ठीक है। जब एसिटल एल्डिहाइड बना, ठीक है, ध्यान से देखना, एसिटल एल्डिहाइड बना और साथ में यहां पे क्या बना हमारा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बना, ठीक है। अब ये जो हमारा एसिटल एल्डिहाइड है, एसिटल एल्डिहाइड, ये आया हमारा एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड आया। एसिटल डिहाइड में हमने क्या यूज करा, फिर से 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH यूज करा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH, ठीक है। जब 2 मॉलिक्यूल हमने NaDH का यूज करा तो यहां पे हमारा फिर क्या बना, यहां पे हमारा बना CH3 CH2OH और साथ में हमको क्या मिला, NAD+, कितने मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे और इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे। तो ये पूरी प्रोसेस हमारी क्या हो गई, यहां पे हमारा कौन सा, इस प्रोसेस पे हमारा था कौन सा, पाइरेट, कौन सा था, पाइरेट डिहाइड्रोजनेज था। और यहां पे हमारा क्या है, यहां पे हमारा डी कार्बोक्सिलेज, सॉरी, और यहां पे हमारा क्या है, यहां पे हमारा क्या है, यहां पे हमारा क्या है, डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। क्लियर है बात। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पूरी प्रोसेस हो गई हमारी किसकी, जो हमारा फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, जिसमें हमारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हम इसको कह रहे हैं। आगे देखो, आगे अगर हम बात करें, फर्मेंटेशन इज वेरी यूजफुल प्रोसेस, जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। द वाइन इंडस्ट्री इज द बेस्ट ऑन फर्मेंटेशन। वाइन बनाने के लिए हम लोग फर्मेंटेशन का यूज करते हैं। सेवरल फूड प्रोडक्ट्स लाइक इडली, डोसा, केक, ठीक है, पेस्ट्री, कर्ड, चीज, ये सब हम बनाने में किसका यूज करते हैं, हम लोग फर्मेंटेशन की प्रोसेस का यूज करते हैं। सेवरल टाइप ऑफ ड्रग्स, अगर हम ड्रग्स की बात करें, जैसे हमारी एंटीबायोटिक बनती है, ठीक है, ठीक है, एंटीबायोटिक जो बनती है, एंटीबायोटिक भी हमारे किससे, फर्मेंटेशन से ही बनती है। सम टाइप की हमारी वैक्सीन्स फर्मेंटेशन से बनती है, जो कि हम लोग ऑब्टेन करते हैं, एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन। और अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, हमारी जो बायोगैस है, बायोगैस एथेनॉल आर प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन। तो जो हमारी बायोगैस है, बायोगैस भी हम किससे प्रोड्यूस करते हैं, फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस करते हैं। तो फर्मेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। यहां पे मैंने आप लोगों को, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, लैक्टेट फर्मेंटेशन, लैक्टेट फर्मेंटेशन, जो लैक्टेट फर्मेंटेशन है उसमें देखो क्या होता है। लैक्टेट फर्मेंटेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास है पायरिक एसिड है, इससे हमारा क्या बन जाएगा, यहां पे हमारा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इससे हमारा डायरेक्टली यहां पे बन जाएगा लैक्टिक एसिड, जो कि हमारा क्या है, CH3CHOH और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे COOH, ये हमारा क्या हो गया, लैक्टिक एसिड,
लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हो गया। क्लियर है बात? ये हमारा क्या हो गया? लैक्टिक एसिड। यहां पे हमारा डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम है, डिहाइड्रोजिनेज नाम का। क्लियर है बात? यहां से हमारा ये प्रोसेस हो गई, तो ये हमारा क्या होगा? लैक्टेट फर्मेंटेशन हो गई। आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा वो क्या है? हमारा रिस्पिरेटरी कोशिएंट। अब रिस्पिरेटरी कोशिएंट क्या? देखो ध्यान से, वी नो दैट ऑक्सीजन यूज इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। हमें ये पता है कि जो हमारी एरोबिक रिस्पिरेशन होती है उसमें हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और ऑक्सीजन का यूज करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज आउट। ऑक्सीजन का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिलीज होती है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व पुट द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। अब यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? अगर हम रेशियो लें किसका? जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमने बनाई और जितनी ऑक्सीजन हमने यूज करी, अगर इसका हम रेशियो लें तो उसको हम क्या करेंगे? इन रिस्पिरेशन की प्रोसेस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिस्पिरेटरी कोशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिस्पिरेटरी कोशिएंट। जो दोनों का हमारा रेशियो आ रहा है, रिस्पिरेटरी कोशिएंट, इसको हम RQ से डिनोट करते हैं। यहां पे देखो, रिस्पिरेटरी कोशिएंट जिसमें हमने क्या लिया? वॉल्यूम ऑफ CO2, जो CO2 हमारी बनी, ठीक है, इवॉल्व हुई, और वॉल्यूम ऑफ क्या लिया हमने? O2। जो हमने O2 लिया, O2 जो हमने कंज्यूम करा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनके रेशियो को हम बोलते हैं रिस्पिरेटरी कोशिएंट। आगे देखते हैं। अब जैसे यहां पे देखो, रिस्पिरेटरी कोशिएंट कार्बोहाइड्रेट का, अब कार्बोहाइड्रेट का जो रिस्पिरेटरी कोशिएंट है वो 1 है। कैसे है? देखो, हमारे पास टोटल, यहां पे अगर मैं RQ की बात करूं तो RQ हमारा क्या है? टोटल CO2 कितनी बनी? तो 6 CO2 बनी। टोटल हमने ऑक्सीजन कितना यूज करा? 6 ऑक्सीजन यूज करा। इसको हमने काट दिया, हमारा क्या बचा? 1। तो कार्बोहाइड्रेट का हमारा कोशिएंट कितना होता है? 1 होता है। अगर हम फैट की कोशिएंट की बात करें तो हमारा कितना होता है? 0.7 होता है, जिसमें हम यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतनी हमारी O2 बनी और कितना हुआ हमारा? 145 हमारे हमने यूज करा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0.7। तो जो हमारा फैट है, फैट का रिस्पिरेटरी कोशिएंट क्या आएगा? 0.7 आएगा। आगे देखते हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन के रिस्पिरेटरी कोशिएंट की, तो हमारा कितना? 0.9 है, ठीक है। अगर हम ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो उसका रिस्पिरेटरी कोशिएंट कितना है? 4 है। अगर हम मैलिक एसिड की बात करें तो मैलिक एसिड का रिस्पिरेटरी कोशिएंट कितना है? 1.33 है। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारा रिस्पिरेटरी कोशिएंट ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन, अगर हम एनारोबिक रिस्पिरेशन की बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बात करते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट है उसका, क्योंकि हमने जो हमारा एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है उसमें हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हैं, हमारा CO2 तो बनता है, ठीक है, CO2 तो बनती है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का हम यूज नहीं करते, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, मतलब बहुत ही इसका इनफाइनाइट है, इसका कोई भी नंबर फिक्स नहीं है। और यहां से अब आपका ये जो टॉपिक है ये सारे क्लियर हो जाते हैं। एक टॉपिक आप लोगों को मैं यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूं वो क्या है? हमारा डिफरेंस बिटवीन रिस्पिरेशन और फर्मेंटेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो रिस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और जो फर्मेंटेशन है वो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज नॉट नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। सेकेंड पॉइंट, रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन लिविंग सेल्स, ठीक है, ये सिर्फ लिविंग सेल्स में हो सकती है, बट फर्मेंटेशन, जो फर्मेंटेशन है, रिक्वायर अ रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, उसको रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट चाहिए, और क्या चाहिए? एंजाइम लिविंग सेल्स इज नॉट नेसेसरी, इट इज मेनली सोन बाई बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो जो यहां पे हम बात करें, ये जो हमारी किसके द्वारा शो की जाती है? बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा शो की जाती है। इसके लिए हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमको सिर्फ लिविंग सेल चाहिए। आगे बात करें इन रिस्पिरेशन, ठीक है, यहां पे क्या होता है?
कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। अगर हम रिस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। बट फर्मेंटेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन में इनकम्प्लीट और पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट और पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है। और ये क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लीड टू प्रोडक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड। एथिल एल्कोहल मतलब एथेनॉल, और क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जैसे अभी हमने क्या बताया, लैक्टिक एसिड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है इसमें और रिलीज होती है यहाँ पे, इज रिलीज्ड विथ एथिल एल्कोहल। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिर्फ किसके साथ रिलीज होती है, एथिल एल्कोहल के साथ रिलीज होती है, ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिलीज नहीं होती। अब यहां पे अगर बात करें, द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है हमारा, ऑक्सीजन है। यहां पे क्या है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज पायरिक एसिड और एसिटल एल्डिहाइड है, एसिटल एल्डिहाइड है। और अगर इसमें बात करें, रिस्पिरेशन इज एन इंट्रासेलुलर प्रोसेस, और ये सेल के बाहर भी हो सकती है। मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज, सॉरी यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे आप लिखो, इसको काट दो, एनर्जी, ठीक है। यहां पे मोर अमाउंट, जो रिस्पिरेशन है उसमें हमारी काफी ज्यादा एनर्जी बनती है, और जो हमारा क्या है, जो हमारा यहाँ पे क्या है, हमारे फर्मेंटेशन में लेस अमाउंट में ऑक्सीजन, सॉरी लेस अमाउंट में हमारी एनर्जी बनती है। मुझे लगता है ये आपको टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। यहां से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें हम बात करेंगे इससे रिलेटेड, हम उसमें कई सारे क्वेश्चन करेंगे, पूरे चैप्टर से रिलेटेड हम लोग उसमें एमसीक्यू करेंगे, जो कि आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यहां तक का टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी लोग सारे वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। जहां पे आपको कोई भी डाउट क्रिएट हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक इस डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जहां से आप इसकी पूरी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। वैसे आप लोग चाहें तो लेक्चर के साथ साथ भी नोट्स को बना सकते हैं। तो यहां से आपका रिस्पिरेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। बस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा, जो कि मैं अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे करवा दूंगा। तो अब तब तक के लिए आप लोगों के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, धन्यवाद।